अंकिता भंडारी मर्डर केस क्या आपको याद है? वही केस जिसमें भाजपा नेता के बेटे ने एक लड़की अंकिता की हत्या कर दी थी क्योंकि वो वीआईपी कस्टमर्स को एक्स्ट्रा सर्विस नहीं दे रही थी। जी हां, इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि किसी अपराधी या आरोपी की हुई है। गिरफ्तारी हुई है एक पत्रकार की जो कि न्याय की लड़ाई लड़ रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। न केवल उत्तराखंड में बल्कि इस समय सोशल मीडिया पे भी अंकिता भंडारी का नाम ट्रेंडिंग है। जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी हर जगह आपको नजर आएगा। कारण क्या है? दरअसल पिछले कुछ दिनों से अंकिता भंडारी के माँ बाप धरने पे बैठे हुए थे कि हमारी बेटी को ढंग से न्याय नहीं दिया जा रहा है। कई लोगों को बचाया जा रहा है क्योंकि भाजपा की सरकार है और भाजपा के लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं। अंकिता के माता पिता के साथ इस लड़ाई में एक पत्रकार भी शामिल है जिनका नाम है आशुतोष नेगी, जो कि हर कदम पे माँ बाप का साथ भी दे रहे हैं और न्याय की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। इसके बाद से क्या हुआ? आवाज सुनने के बजाय पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने उस पत्रकार को ही गिरफ्तार करवा लिया है। और आपको पता है मामले क्या दर्ज हुए हैं? SC/ST एक्ट लगा करके उठवाया गया है उस पत्रकार को। न्याय दो, आशुतोष नेगी जिंदाबाद, आशुतोष नेगी जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, जय पहाड़, जय पहाड़ी। अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। अंकिता भंडारी के मर्डर केस में जो मुख्य आरोपी है पुलकित आर्या, जो भाजपा नेता विनोद आर्या का बेटा है, वो अभी जेल में है और उसके साथ काम करने वाले 2 लोग जो साथ में थे वो भी जेल में है। तो फिर न्याय की मांग क्यों हो रही है? इसके लिए हमें पूरे मामले को समझना होगा। दरअसल जिस दिन अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी उस दिन पुलकित आर्या अंकिता के ऊपर लगातार दबाव बना रहा था कि कुछ वीआईपी आए हैं, उनको एक्स्ट्रा सेवाएं देनी है। वहां मौजूद लोग जो वहां काम करते, उन्होंने बताया कि 16 से 17 वीआईपी लोग आए थे। उनको एक्स्ट्रा सर्विस देने के नाम पे अंकिता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था और उसे बार बार इन वीआईपीओं के कमरे में जाने के लिए बोला जा रहा था। मना करने पर पुलकित आर्या ने अंकिता की जान ले ली, उसकी हत्या कर दी और उसे पास के नहर में फेंक दिया। ये मामला लाइमलाइट में आया उसके बाद से। इससे पहले की कार्रवाई ढंग से हो सके, हत्या की जगह जिस रिजॉर्ट में हत्या हुई थी उस पे रातों रात बुलडोजर चल गया, जेसीबी चल गया। क्यों चलाया गया? सजा देने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बुलडोजर चलाया गया ताकि अंकिता की हत्या से जुड़े हुए तमाम जो सबूत हैं वो उस रिजॉर्ट के साथ ही खत्म हो जाएं। कोर्ट में मामला चलते हुए जो जेसीबी का ड्राइवर है उसने कहा कि मैंने रिजॉर्ट पे जेसीबी इसलिए चलाया क्योंकि मुझे भाजपा की वहां की विधायक रेणु बिष्ट ने कहा था कि यहां पे आप बुलडोजर चलाइए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हत्या करने वाला दोषी है तो हत्या के सबूत मिटाने वाली विधायक पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? तत्कालीन एसडीएम और विधायक के नाम को लेकर के इन पर कार्रवाई के लिए लगातार अंकिता का परिवार न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और पिछले महीने ये लोग श्रीनगर में धरने पे भी बैठ गए कि इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो। आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद से इस समय उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है। लगातार प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लोग मार्च निकाल रहे हैं। इस पे वहां के पुलिस वालों का कहना है, पुलिस प्रशासन का, कि ये जो आशुतोष नेगी हैं या इनके जैसे लोग हैं, ये लोग पुलिस के खिलाफ बोल रहे हैं, बिना सबूतों के बोल रहे हैं। पुलिस बिना दबाव के काम कर रही है। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी लोग इसकी गिरफ्तारी पे, पुलिस पे या सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, वो या तो भावनाओं में बह रहे हैं या उनका अपना कोई एजेंडा है। तो मैं इस बारे में बिल्कुल स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा कि अंकिता भंडारी के केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उत्तराखंड पुलिस पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। तो उत्तराखंड पुलिस ने जो कार्रवाई की है बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक होकर की है। तो आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को लेके जो भी लोग अंकिता भंडारी वाले केस को जोड़ रहे हैं, उसके बारे में अनर्गल कयास लगा रहे, मेरी बस उनसे सभी नागरिकों से हाथ जोड़कर अपील है कि कृपया इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें।
तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि बिना दबाव के अगर पुलिस काम कर रही है तो फिर उन वीआईपी लोगों का नाम आज तक सामने क्यों नहीं आया है जिनको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए अंकिता के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस की तरफ से नाम ना आने पर खुद परिवार की तरफ से वीआईपी लोगों में से एक का नाम दिया गया है और कहा गया है कि ये भी आरोपी है। वो नाम है अजय कुमार का। अजय कुमार भाजपा और आरएसएस से जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई भी जांच शुरू नहीं हुई है। यानी कि भले ही इस समय पुलिस प्रशासन सरकार दावे कर रही हो कि हम बिना दबाव के काम कर रहे हैं, बिना दबाव के ऐसे काम होता है कि सबूत नष्ट करने वाले पे कुछ भी केस नहीं, सबूत नष्ट करने वाले के खिलाफ कोई जांच नहीं। इतना ही नहीं, आपसे एक सिंपल सा काम नहीं हो रहा, आप उन वीआईपी लोगों की लिस्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। दरअसल ना केवल अंकिता का परिवार बल्कि विपक्ष भी बहुत हमलावर है। वो यही कह रहे हैं कि ये वीआईपी लोग भी भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए थे, इसीलिए उन्हें बचाया जा रहा है। लोगों के दबाव के कारण पुलकित आर्या को गिरफ्तार करना पड़ा और वो अभी हिरासत में है, लेकिन बाकी जो भाजपा के जुड़े हुए लोग इस मामले से हैं, उनको बचाने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है। खैर, ऐसी और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें और हाँ, अपने सजेशंस, अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।